गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है मोरबी प्लॉट जैन टपगच संघ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। 433 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ और केस का डिसीजन जो है वो 25 मार्च 2021 को आया। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट्स बड़े यूनिक है। इस एनजीओ के केस में एसएससी को 12A की रजिस्ट्रेशन मिली हुई थी। 1978 के अंदर गुजरात में बाढ़ आई थी, जिसके अंदर एसएससी का सारा रिकॉर्ड जो है वो खराब हो गया था। एसएससी के पास 12A का ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर था ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, लेकिन एसएससी जो है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रहा था और एसएससी का कुछ सालों के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट भी हुई थी, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने एसएससी को 12A की एग्जम्पशन भी दी थी, जो कि सेक्शन 11 का बेनिफिट होता है। उसके बाद बहुत सारे साल ऐसे थे जहां पे एसएससी का सेल्फ असेसमेंट हो रहा था। सेक्शन 143(1) के अंदर उसको बिना स्क्रूटनी के भी डिपार्टमेंट एसएससी की रिटर्न को एक्सेप्ट कर रहा था और सेक्शन 11 का बेनिफिट जो है वो एसएससी को मिल रहा था। ये काम असेसमेंट ईयर 12-13 तक रेगुलर हुआ। असेसमेंट ईयर 13-14 में ITR 7 फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, जब एसएससी को ऑनलाइन अपनी रिटर्न भरनी थी और वहां पे एसएससी को अपना 12A का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना था। क्योंकि एसएससी के पास 12A का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, तो इसीलिए सीपीसी से असेसमेंट ईयर 13-14 से लेकर असेसमेंट ईयर 16-17 तक सीपीसी ने 143(1) के अंदर एसएससी की जो है वो सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं दिया, जिसकी वजह से एसएससी की काफी सारी डिमांड जो है वो क्रिएट हो गई। एसएससी जो है इसी मैटर के लिए लड़ रहा था। जब ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट में गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिपार्टमेंट का ये कहना कि एसएससी के पास यदि 12A के रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट नहीं है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ये मान लेना कि एसएससी की जो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन है वो उसको नहीं मिलेगी या उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये डिपार्टमेंट का कहना जो है वो गलत है। डिपार्टमेंट को दूसरे कंटेम्पोरेनियस डॉक्यूमेंट्स और सर्कमस्टांसेस भी देखने हैं, जिससे ये पता चले कि एसएससी के पास एक्चुअल में 12A का रजिस्ट्रेशन था। क्योंकि एसएससी इस केस में कुछ सालों की अपनी असेसमेंट भी करा चुका था और डिपार्टमेंट रेगुलरली सेक्शन 143(1) में भी एसएससी की सेल्फ असेसमेंट हो रही थी, उसकी रिटर्न सारी एक्सेप्ट हो रही थी। तो अब ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है ये प्रूव करना कि एसएससी के पास जो है वो 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बनस्पत इसके कि एसएससी को ये प्रूव करना है कि उसके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है। एसएससी तो 12A का रजिस्ट्रेशन प्रूव कर ही रहा था, क्योंकि उसको रेगुलरली उसने अपना 143(3) के अंदर असेसमेंट भी कराई हुई थी, जहां पे डिपार्टमेंट ने सेक्शन 11 का बेनिफिट दिया और उसके बाद रेगुलरली उसकी रिटर्न सेक्शन 143(1) में भी एक्सेप्ट हो रही थी। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिपार्टमेंट ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है और बिना होमवर्क पूरा किए एसएससी की जो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन है उसको विड्रॉ करना ठीक नहीं है। और हाई कोर्ट ने जो ये मैटर है दोबारा रिवर्ट बैक कर दिया और ये कहा कि डिपार्टमेंट जो है वो ठीक से काम करे, बाकी सारे सर्कमस्टांसेस को देखे और ये सुनिश्चित करे कि एसएससी को दोबारा जो है वो हाई कोर्ट ना आना पड़े, इस कोर्ट में दोबारा ना आना पड़े। कहने का तात्पर्य बिल्कुल साफ था कि डिपार्टमेंट जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखे और खाली क्योंकि एसएससी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल नहीं है अपने रिकॉर्ड्स में, क्योंकि एक बाढ़ आई थी जो कि एसएससी के बियॉन्ड कंट्रोल थी और उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
नहीं है, इस वजह से उसको पिछले 4 सालों में जो असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17 है उसके अंदर उसकी एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। इस केस में एक फैक्ट ये भी था कि एसएससी ने बाद में 12A के लिए अप्लाई कर दिया था और असेसमेंट ईयर 17-18 से उसको 12A दोबारा मिल भी गया था। तो ये भी एक ऐसा सबूत था कि जिसको डिपार्टमेंट ने कंसीडर करना है कि एक्चुअली एसएससी 12A के लिए तो एलिजिबल है ही, बस खाली उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए खाली एक पीस ऑफ पेपर ना होने की वजह से उसकी सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन औचित्य है वो ये है कि क्योंकि काफ़ी सारी एनजीओज ऐसी थी जिनके पास सर्टिफिकेट खो गया था या उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी अवेलेबल नहीं था, और जिसकी वजह से ये ऑनलाइन रिटर्न होने की वजह से क्योंकि वो अपना नंबर नहीं डाल पा रहे हैं तो उनको जो है सीपीसी से डिमांड आ रही थी। तो ये केस जो है वो उन सब केसेस को डील करने में एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।